तो हेलो दोस्तों नमस्कार। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रोहित सिंह, आपका दोस्त, गया बिहार का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं अपना अच्छा श्रोता कैसे बने, तो अच्छा श्रोता कैसे बनने किताब को हम इसको चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये जो किताब है हमने कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लोक व्यवहार, जिनको किसने लिखी है? डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। तो दोस्तों, किताब आप कोई भी पढ़िए, लेकिन उसको कंटिन्यू पढ़िए। कंटिन्यू किताबों को पढ़ने से क्या होगा ना, आपका बोलने का जो तरीका है वो आएगा। और साथियों, जो राइटर ने उसको लिखा है, जिस राइटर ने भी उनको लिखा है, वो ना पूरी उस किताब में अपना पूरा जिंदगी का एक सार उसमें दे देते हैं। ठीक है, तो जिंदगी का एक सार उसमें दे देते हैं। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आप उन गलतियों को करने से बच सकते हैं जो उन्होंने की, या जो लोग करते हैं। 90% लोग जो गलती करते हैं वो गलती करने से आप बचोगे अगर ऐसी किताबें आप पढ़ते हैं तो, वो भी कंटिन्यू डेली। ठीक है, तो किताबों को पढ़िए साथियों, बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू होगा। आपकी हो रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव बहुत से होने लग गए हैं, शुरू हो चुके हैं साथियों बदलाव। ठीक है, तो प्लीज आप चीजों को समझे, सुने और एक्शन ले। ठीक है, तो चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हुए। हमारी जहाँ पे हमने उस दिन छोड़ा था, हमने कहाँ छोड़ा था इसको, ये देखिए, हमने यहाँ छोड़ा था। सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्हें पहला अवसर मिला। ठीक है, तो यहाँ से हम अब कंटिन्यू पढ़ेंगे अपने लास्ट अंतिम तक। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और वेस्टर्न यूनियन में ऑफिस बॉय बन गए, परंतु उन्होंने शिक्षा के विचार को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने खुद को शिक्षित करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी यात्राओं का खर्च बचाया और बिना लंच के लंबा समय गुजारा, ताकि उनके पास अमेरिकी जीवनियों का एनसाइक्लोपीडिया खरीदने लायक पैसा बच जाए। और इसके बाद उन्होंने एक आश्चर्यजनक काम किया जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। उन्होंने प्रसिद्ध लोगों की जीवनियां पढ़ी और इन महान लोगों को पत्र लिखा कि वे अपने बचपन के बारे में बताएं। वो एक अच्छे श्रोता थे। उन्होंने प्रसिद्ध लोगों से खुद के बारे में बताने का अनुरोध किया। उन्होंने जनरल जेम्स ए गारफील्ड को पत्र लिखा, जो उस वक्त प्रेसिडेंट पद के लिए अभियान चला रहे थे, और पूछा कि क्या यह सच है कि वे कभी नहर पर टो बॉय थे। गारफील्ड ने इस पत्र का जवाब दिया। उसने जनरल ग्रांट से एक विशेष युद्ध के बारे में पूछा और ग्रांट ने उसके लिए नक्शा बनाया और इस 14 वर्ष के बच्चे को डिनर के लिए बुलवाया और पूरी शाम उससे बातें की। जल्दी ही वेस्टर्न यूनियन का यह मैसेंजर बॉय देश के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों से पत्र व्यवहार कर रहा था। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, ओलिवर वेंडेल होम्स, लॉन्गफेलो, मिसेज अब्राहम लिंकन, लुइसा मे एलकोट, जनरल शेरमैन और जेफरसन डेविस। न सिर्फ वह इन प्रसिद्ध हस्तियों से पत्र व्यवहार करता था, बल्कि छुट्टियां मिलने पर वह उनके घर भी जाता था और उसका अतिथि के रूप में हर जगह स्वागत होता था। इस अनुभव से उसमें
वह आत्मविश्वास आ गया जो कि बहुमूल्य था। इन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने उसमें वह दृष्टि और महत्वाकांक्षा भर दी जिससे उसके उसके जीवन का नक्शा ही बदल गया। और यह सब मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने यहाँ दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा था। आइजैक एफ मार्कोसन नामक पत्रकार ने सैकड़ों प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं। उनका मानना है कि कई लोग इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान तो इस बात पर ही लगा रहता है कि वे क्या बोलने वाले हैं, इसलिए वे अपने कान खुले नहीं रखते। अति महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे यह बताया है कि उन्हें अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज़्यादा पसंद आते हैं, परंतु सुनने की कला आज दूसरी किसी भी कला से ज़्यादा दुर्लभ है और केवल महत्वपूर्ण लोग ही अच्छे श्रोताओं को पसंद नहीं करते, सामान्य लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार छपा था, कई लोगों को जब श्रोताओं की जरूरत होती है तो वे डॉक्टर को बुला लेते हैं। गृह युद्ध के कष्टकारी दिनों में लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड के अपने पुराने दोस्त को चिट्ठी लिखकर वॉशिंगटन बुलवाया। लिंकन ने उसे लिखा था कि वे कुछ समस्याओं पर उसके साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं। पुराना पड़ोसी व्हाइट हाउस आया और लिंकन घंटों तक उसके सामने दोस्तों को मुक्त करने के कानून बनाने के परिणामों पर बोलते रहे। लिंकन ने सारे तर्कों को दोहराया कि दास प्रथा समाप्त करने के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। लिंकन ने पत्र पढ़े, लेख पढ़कर सुनाए। कुछ में लिंकन की आलोचना की गई थी कि वे अब तक 10 दासों को मुक्त नहीं कर पाए हैं। कई में उनकी उस बात के लिए आलोचना की गई थी कि वे उन्हें मुक्त करना चाहते हैं। घंटों तक बोलने के बाद लिंकन ने अपने पुराने पड़ोसी से हाथ मिलाया, गुड नाइट कहा और बिना उसके विचार पूछे इसे इलिनॉय रवाना कर दिया। लिंकन ने समस्या के बारे में उस दोस्त के विचार पूछे ही नहीं। पूरे समय लिंकन ही बोलते रहे। ऐसा करने से उनके विचार स्पष्ट हुए और वे सही तरीके से सोच सके। ऐसा लग रहा था कि इस चर्चा से उन्हें काफी राहत मिली थी। पुराने दोस्त ने कहा लिंकन को सलाह की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें केवल एक अच्छे सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की जरूरत थी जिसके सामने वे अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। हम लोग भी जब मुश्किल में होते हैं तो हमें भी इसी बात की जरूरत होती है। क्रुद्ध ग्राहक, असंतुष्ट कर्मचारी या आहत मित्र भी इतना ही तो चाहते हैं। आधुनिक काल के सबसे महान श्रोताओं में सिगमंड फ्रॉयड का नाम भी है। एक व्यक्ति फ्रॉयड से मिला। उनके सुनने के तरीके के बारे में उसका कहना था, इससे मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनमें ऐसे गुण हैं जो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखे। मैंने किसी और को सामने वाले व्यक्ति पर एकाग्रता पूर्वक इतना ध्यान देते नहीं देखा। इसमें आत्मा की गहराई को बेधती नजर जैसी कोई बात नहीं है। उनकी आंखें कोमल और दयालु है। उनकी आवाज धीमी और सहानुभूतिपूर्ण है। उनकी मुद्राएं कम है, परंतु उन्होंने मेरी तरफ जितना ध्यान दिया, मेरी बातों की जितनी सराहना की, हालांकि मैंने उसे ठीक ढंग से नहीं कहा था,
वह सचमुच अद्भुत और असामान्य है। आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता कि इस तरह सुने जाने का क्या अर्थ हो सकता है। अगर आप यह चाहते हैं हो कि लोग आपको देखकर मुंह फेर। यस दोस्तों, ये लास्ट है, ये लास्ट पेज है, देखिए। तो इसको हम कंप्लीट पढ़ के ही इस चैप्टर को आज एंड कर देते हैं, ठीक है। ले, पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाए और आपसे नफरत करें तो मैं आपको इसका अचूक फॉर्मूला बता सकता हूँ। आप ज़्यादा देर तक किसी की बात न सुने, अपने बारे में ही बोलते रहें। किसी दूसरे के बोलते समय यदि आपके मन में कोई विचार आए तो आप जरा भी इंतजार न करें और सामने वाले की बात बीच में ही काट दें। उसके अधूरे वाक्य के बीच से ही अपनी बात बोलना शुरू कर दें। क्या आप इस समय इस तरह के लोगों को जानते हैं? दुर्भाग्य से मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें कई प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं। यह अलग बात है कि इन लोगों को उबाऊ की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे उबाऊ लोग जो अपने अहंकार में चूर रहते हैं और खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। जो लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं वे केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं। जो लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर निकोलस मरे बटले के शब्दों में बुरी तरह अशिक्षित होते हैं। वे शिक्षित नहीं होते चाहे वे कितने भी ही पढ़े लिखे क्यों न हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डाल लें। अच्छे श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्प लें। ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब देने में सामने वाले को मजा आए। उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। याद रखें कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज्यादा रुचि उन्हें अपने आप में या खुद की समस्याओं में है। चीन में अकाल से लाखों लोगों के मरने से ज्यादा परवाह उन्हें अपनी दाढ़ के दर्द की है। अफ्रीका में 40 भूकंपों से ज्यादा दर्द उन्हें अपनी गर्दन के फोड़े से होता है। अगली बार चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखें। सिद्धांत 4, अच्छे श्रोता बने। दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखिए अच्छा श्रोता बनने का फॉर्मूला आज आपको मिल चुका है। कैसे आप अच्छे श्रोता बन सकते हैं हर किसी के नज़र में। तो दूसरों को सुने, आप अपने सामने वाले लोगों को सुने, उनमें रुचि लें, उनकी बातों को पूरी होने दें, तब आप अपनी उत्तर को रखें और उनसे वो चीज़ें बुलवाएं जो उनको पसंद हो या उनका कुछ ऐसा चीज़ कि उनमें रुचि लो, बस। ठीक है, कंप्लीट आपको पता लग गया है इसका रहस्य। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह वीडियो में अपनी बुक पढ़ने की जर्नी में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।